इसका पासवर्ड क्या है? इसे कर देना आगे। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2। कल जो है इसी चैप्टर से रिलेटेड आपको हम रियल नंबर का एमसीक्यू करवाए थे। ठीक है, कौन से नंबर का? रियल नंबर का एमसीक्यू, जिसमें आपको जो है कुछ टॉपिक्स बताए थे, जैसे क्या क्या आने वाला था एग्जाम में, डिवीजन एल्गोरिथम, फिर और क्या आने वाला था, एलसीएम, फिर एचसीएफ, फिर इन दोनों का कंबाइंड रिलेशन, उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस को बनाने का सबसे आसान तरीका। अब हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स, क्योंकि ये क्लास 10 जो है बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है, इसमें 13 से 14 चैप्टर आने वाले हैं मैथ्स में। तो आपको क्या करना है कि डेली हमारे साथ बने रहना है इसी टाइम पे, और हर चैप्टर से लगभग 10 क्वेश्चन एमसीक्यू के बनाने हैं। जब ये 10 क्वेश्चन का सीरीज खत्म हो जाएगा 15 दिन के लगभग में, फिर इसी चैप्टर से रिलेटेड आपको केस स्टडी बनवाया जाएगा, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम क्या है? पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल चैप्टर में इसमें एमसीक्यू दिए हुए हैं, तो एमसीक्यू के पहले कुछ टॉपिक्स समझ लेंगे कि पॉलिनोमियल में आने क्या वाला है और कौन कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कुछ उससे रिलेटेड फॉर्मूला, ये सब कुछ। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर ध्यान देंगे तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम लोग जानेंगे पॉलिनोमियल है क्या। ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। तो पॉलिनोमियल का मतलब है कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसके इक्वल टू में जीरो ना हो। जिस एक्सप्रेशन के इक्वल टू में जीरो नहीं होता है उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं, और जिन एक्सप्रेशन के इक्वल टू में जीरो होता है उसको इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके इक्वल टू में जीरो नहीं होना चाहिए। ये एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो पॉलिनोमियल में कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं आता और इक्वेशन में इक्वल टू जीरो आता है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल का मतलब जिसके इक्वल टू में जीरो ना हो। तो हम लोग को क्लास 10 में पॉलिनोमियल पढ़ना कौन कौन सा है, तो पढ़ने से पहले जान लेंगे पॉलिनोमियल है कौन कौन सा। एक है लीनियर पॉलिनोमियल, एक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और एक है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल पिछले साल तक सिलेबस में था, इस साल से सिलेबस से हटा दिया है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब जैसे ये है ax का पावर 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। अगर 0 लिख दिए तो ये क्या बन गया? इक्वेशन। और इस 0 को यहां से हटा दिए तो ये क्या बन गया? पॉलिनोमियल। ये क्या हो गया भाई? ठीक है, इस 0 को यहां से हटा देंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर। अब लीनियर क्यों है? क्योंकि इसका डिग्री कितना है? 1। लीनियर का मतलब ही होता है कि इसका डिग्री क्या हो जाए? 1 हो जाए। अब क्वाड्रेटिक को, तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तब भी क्वाड्रेटिक है, ax स्क्वायर प्लस bx है तब भी क्वाड्रेटिक है, और ax स्क्वायर प्लस c है तब भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तीनों कंडीशन में क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री कितना होना चाहिए? 2, और लीनियर के लिए डिग्री कितना होना चाहिए? 1। क्यूबिक, तो क्यूबिक के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या है? सिर्फ पावर का। जिसका हाईएस्ट पावर 1 होगा उसका बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 3 होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। और हम लोग को पढ़ना कौन सा है बोर्ड एग्जाम के लिए? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ना है बस। चैप्टर आप लोग को पढ़े होंगे अगर, तो चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन नहीं पढ़ना है। तो पॉलिनोमियल में भी हमको ज्यादा से ज्यादा कहां तक पढ़ना है? क्वाड्रेटिक तक। क्यूबिक हट गया है, लीनियर पूछ सकता है। तो इसमें ये चीज ध्यान देंगे कि जिस भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इक्वेशन कुछ भी हो, जिसका डिग्री जितना रहेगा उसका जीरोस भी उतना ही होता है। जितना डिग्रीज उतना जीरोस। तो लीनियर का पावर अगर 1 है तो इसका डिग्री 1 आएगा, क्वाड्रेटिक का पावर 2 है तो इसका डिग्री 2 आएगा। तो डिग्री 2 मतलब 2 अलग अलग आंसर आ सकते हैं, 2 सेम आंसर भी आ सकते हैं।
तो अब उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। लेकिन आंसर 2 आएंगे तब, जब 3 आंसर आएंगे तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो आंसर भी इसके 3 अलग अलग आ सकते हैं, सेम भी आ सकते हैं। और लीनियर का मतलब इसका एक ही आंसर आएगा। जब एक ही आंसर आएगा तो यूनिक हो गया। तो जब यूनिक हो गया तो डिफरेंट तो बोल नहीं सकते हैं ना, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन है। ठीक है, जैसे अब अगर हम लोग देखें कि 5x प्लस 7 दिया हुआ है और इक्वल टू में 0 दे दिया, और इससे पूछ लिया कि फाइंड x, तो यहां x का डिग्री कितना है 1। इसका मतलब इसका एक ही आंसर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, +7 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो कितना आएगा 0 -7, तो 5x इज इक्वल टू आएगा -7, तो x इज इक्वल टू आएगा -7 और बाय में 5। तो ये क्या है, लीनियर है। क्या इक्वेशन, क्योंकि इक्वल टू में क्या दिया है 0, इसका डिग्री कितना आ रहा है 1, तो आंसर भी कितना आया 1। अब यही क्वेश्चन अगर ये दे देता कि x² + 5x और +6, ठीक है, इसका बोल दिया फाइंड जीरोस। अब जीरोस बोल दे सकता है, रूट्स भी बोल सकता है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। तो जब भी आपको जीरोस पूछेगा, ठीक है, क्या पूछेगा, जीरोस या तो रूट्स, तो बिना उस एक्सप्रेशन के इक्वल टू में 0 लगाए हुए हम लोग उसका रूट्स फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब यही होता है कि x का एक ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जिसको इस वैल्यू पे पुटअप करने पर ये पूरा 0 हो जाए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसके इक्वल टू में 0 दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है। अरमान से एक आंसर बता रहे हैं -7/5, सेकंड का आंसर बता रहे हैं -5 -1, -5 -1 आंसर होगा। चलिए देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो क्वेश्चन यहां पर क्या दिया हुआ था, x² + 5x और +6 इक्वल टू में 0 लाना है। तो हम लोग यहां पर कुछ नहीं तो क्या करेंगे, 1 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 और 3 आएगा। ठीक है, अब इस 2 3 को हम लोग को स्प्लिट करना है 5 पे। तो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x और +3x, और प्लस में क्या है 6, और इक्वल टू में क्या दिखाएंगे 0। इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, x, तो बचेगा x + 2, और इन दोनों में कॉमन लेंगे 3, फिर बचेगा x + 2 इक्वल टू में 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लिए, बच गया x + 3, एक बार इसके इक्वल टू में 0 आएगा, और एक बार x + 2, एक बार इसके इक्वल टू में 0 आएगा। तो x का वैल्यू आएगा -3 और x का वैल्यू आएगा -2। तो ये दो आंसर आ गए इसके। ठीक है, -3 और -2। तो अभी हम बताए थे कि जिसका जितना डिग्री रहता है उसका उतना ही आंसर आता है। 2 डिग्री है तो 2 आंसर आएंगे, सेम भी आ सकते हैं, अलग भी आ सकते हैं। तो अरमान शेख का ये ऑप्शन गलत था। ठीक है, आप जो आंसर बता रहे थे वो सही नहीं है। तो आंसर क्या होगा, -2 और -3। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा तो 3 आंसर आएगा, सेम भी आ सकते हैं, अलग भी आ सकते हैं, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। ठीक है, अब इस पे अगर आप एक चीज ध्यान दिए होंगे तो ये जो साइन है, साइन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। यहां कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस। तो ये चीज याद रखेंगे कि अगर सारा वैल्यू प्लस में है, प्लस प्लस प्लस, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा माइनस आएगा। ठीक है, उसका जो जीरोज आएगा वो हमेशा क्या आएगा, माइनस। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आपसे कोई भी पॉलिनोमियल दे देगा जो फैक्टराइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, फैक्टराइज हो भी सकता है और नहीं भी। मान लीजिए यही दे दिया कि ax² + bx और +c, और आपको 4 अलग अलग ऑप्शन दे देगा कि बोथ जीरोज आर नेगेटिव, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन 1 0 इज पॉजिटिव, और जो सेकंड 0 है वो नेगेटिव। ठीक है, आंसर नहीं देगा। फिर बोथ जीरोज आर पॉजिटिव, फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है, सॉल्व करने के पहले कि क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल टर्म पे ही दिया रहा है। तो न्यूमेरिकल टर्म पे नहीं दिया रहेगा तो उस कंडीशन पे हम लोग ध्यान देंगे। अरमान से यहाँ पर आंसर बता रहे हैं ए, बिल्कुल सही आंसर है। आंसर क्या होगा, बोथ जीरोज आर नेगेटिव, क्योंकि जब ये सारा प्लस में होगा तो जो जीरोज आएगा वो माइनस में ही आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इससे पूछेगा कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c इक्वल टू में 0, और हम लोग इसका जीरोस फाइंड कर लिए, क्योंकि जीरोस फाइंड करने का मतलब क्या होता है, इक्वल टू में 0 होना चाहिए। तो अब इसमें और बोल दिया कि दोनों रूट्स सेम है, बोथ रूट्स आर इक्वल, दोनों रूट्स क्या है, सेम। अब इसका एक कंडीशन बनता है कि जब दोनों रूट सेम होते हैं उस कंडीशन में a का और c का साइन भी सेम होगा।
A and C have same sign. सेम साइन का मतलब दोनों या तो पॉजिटिव, दोनों या तो निगेटिव। एक पॉजिटिव एक निगेटिव नहीं हो सकता है। तो जब भी कोई पॉलिनोमियल दे दे ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में सब प्लस हो, और ये बोल दिया कि दोनों रूट्स अगर इक्वल है, तो एक ऑप्शन उसमें हम लोग ध्यान देंगे कि a और c जिसमें निगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है, वही आंसर होगा। ठीक है, आ गया समझ में? अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है कि 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x², ये x² लिखा हुआ है, आप लोग इस पे ध्यान देंगे। ये क्या लिखा हुआ है? x² प्लस 3x प्लस k। इसका एक जीरो दिया हुआ है कि 2 है, और k का वैल्यू पूछा है। अब जल्दी से सॉल्व करके कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि कितना आंसर आ रहा है। जल्दी से बताइए कितना आंसर आएगा। ऑप्शन वहां लिखा हुआ है, कमेंट करके जल्दी से बताइए आंसर। अब अगर हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर 1 0 2 दिया हुआ है, मतलब x का वैल्यू हमको 2 पुट अप करना है, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस में k। और यहाँ पर ये बोल दिया था कि ये इसका क्या है? ये इसका क्या है? 0 है, तो इक्वल टू में भी क्या दिखाएंगे? 0। अब 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 6 होगा, प्लस में k होगा, इज इक्वल टू में 0। तो 10 प्लस k इज इक्वल टू 0, और k का वैल्यू आ गया -10। तो आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। अरमान शेख सही बताया, बिल्कुल आपका आंसर सही है, आंसर है -10। आदित्य जायसवाल बता रहे हैं आंसर है। आदित्य जायसवाल ध्यान दे सॉल्व करने पे, सिर्फ यहां पर आंसर लाना है, सही गलत नहीं, क्योंकि ऑप्शन में आप अगर एक बार आंसर टिक कर दिए तो एग्जाम में उस पर नंबर नहीं मिलने वाला है कि आपको इस स्टेप पे यहां पर मार्क्स मिल जाएगा और इस पे हाफ मार्क्स कट जाएगा, 0 नंबर मिलेगा सीधा। इसलिए जो भी ऑप्शन टिक कर रहे हैं उस पर ध्यान देंगे। सेकंड क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनाएंगे, 10 क्वेश्चन मतलब 10 मिनट। क्वेश्चन लिखा है द 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी सही कर लेंगे इसको कि x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी दिया हुआ है। ठीक है, और इसका जीरोस दिया हुआ है 2 और -3। जीरोस 2 और -3 का मतलब एक बार x का वैल्यू 2 पुट अप करेंगे, यहाँ पर a प्लस 1, फिर x का वैल्यू 2 पुट अप करेंगे, और प्लस में b इज इक्वल टू में 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इज इक्वल टू 0, मतलब 2a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन के लिए x का वैल्यू कितना पुट अप करना है? कितना पुट अप करना है? -3। इक्वेशन क्या दिया हुआ है? इक्वेशन क्या दिया हुआ है? x²। ठीक है, x² प्लस a प्लस 1 इंटू में x और प्लस में b इज इक्वल टू में 0। x का वैल्यू कितना पुट अप करेंगे हम लोग? इस पे कितना पुट अप करेंगे? -3। तो आएगा -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1, x का वैल्यू -3 और प्लस में b और इज इक्वल टू में 0। तो यहां पर आएगा 3 का स्क्वायर 9 -3a -3 प्लस b इज इक्वल टू में 0। सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 -3a प्लस में b और इज इक्वल टू में 0। तो ये हो गया इक्वेशन सेकंड और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करके ऑप्शन में बताना है कि कितना आंसर आ रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करके ऑप्शन बताइए कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 99x प्लस 127 आर। अभी देखिए आपको हम बोले थे कि सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए नहीं देता है, इसमें बोल रहा है कि अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या कि x² प्लस 99x प्लस 127। ठीक है, और इसको हम लोग जब जीरोस निकालेंगे तो इक्वल टू में क्या दिखाएंगे? 0। तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? अभी क्या बताए थे कि जब सब कुछ प्लस में होगा तो दोनों आंसर माइनस में आएगा। इसमें आएगा माइनस में, तो हमको सॉल्व करने की जरूरत पड़ा, डायरेक्ट ही कर देंगे भैया। बोथ नेगेटिव, सॉल्व करने की क्या जरूरत है हमको जब आंसर डायरेक्ट आ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ नेगेटिव। थर्ड क्वेश्चन कहां गया? फिफ्थ क्वेश्चन, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax², तो इसको भी सही कर लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और c का वैल्यू बोला 0 के इक्वल नहीं होगा। आओ माय गॉड, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। इक्वल टू में 0 दिखाएंगे और यहां पर लिखा हुआ इक्वल। ठीक है, दोनों रूट्स इक्वल हैं। अब इक्वल रूट्स का मतलब क्या बताए थे आपको? किसका किसका साइन सेम होना चाहिए? c का और a का। तो c और a हैव द सेम साइन, ऑप्शन c इसका सही आंसर होगा। या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या तो दोनों निगेटिव हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि द नंबर्स ऑफ द पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस 4 और 7। अच्छा, अब इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। आपसे ये पूछ रहा है कि ऐसा कितना पॉलिनोमियल पॉसिबल है कि जिसका जीरोस
जीरोस का दूसरा नाम क्या बताए थे? रूट्स। 4 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। मतलब कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल बनेंगे जिनका जीरोस 4 और 7 आएगा। ठीक है, तो क्या ऑप्शन होगा? 2, 3 कि 4? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मोर देन 4। सॉल्व नहीं करेंगे इसको। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पॉलिनोमियल हो सकते हैं कि जिसपे वैल्यू पे हम लोग 4, 7 पुट अप करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन टिक कर देंगे मोर देन 4। जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के ढेर सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पूछेगा तो सॉल्यूशन ढेर सारा हो सकता है, अगर जीरोस पता है तब। नहीं पता है तो फैक्टराइज कर लेंगे, जो 2 एग्जैक्ट आंसर आएगा वही टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -4 and -5 is। अच्छा, अब यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो इसके लिए हम लोग इसका स्टैंडर्ड फॉर्म और कुछ फॉर्मूले पे ध्यान देंगे। भैया पेज खुल जाओ जल्दी। नेक्स्ट, अब यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx और प्लस में c इक्वल टू में 0। तो इसमें दो चीज हम लोग फाइंड करते हैं, एक होता है सम ऑफ जीरोस और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस के लिए फॉर्मूला क्या पढ़े थे आप लोग? -b/a में a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या पढ़े थे? c/a में a। ठीक है, सम के लिए -b/a, प्रोडक्ट के लिए c/a, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। और स्टैंडर्ड फॉर्म से जब हम लोग प्रूफ करेंगे तो बिना उसके इक्वल टू 0 किए 0 फाइंड कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए इक्वल टू में 0 दिखा के पहले x का 2 वैल्यू फाइंड करेंगे। जो 2 वैल्यू फाइंड करेंगे उसमें से एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। तो ये यहां पर बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और ये बनेगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो यहां पर हमसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है, जहां पर जीरोस दिया है। जीरोस का मतलब क्या दिया हुआ है कि अल्फा का वैल्यू हमको पता है, कितना पता है? क्वेश्चन चेंज हो गया क्या? ये क्वेश्चन है, जीरोस में अल्फा कितना पता है? -4, और बीटा कितना पता है? -5। अब इससे हमको बताना है कि -4 -5 इसमें से कौन से भी पुटअप करेंगे ताकि उसका पूरा आंसर 0 हो जाए। इसको सॉल्व करने से बढ़िया क्या करना है? कि इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लगा देंगे। क्या होगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर x² माइनस अल्फा का वैल्यू पुटअप करेंगे तो आएगा -4 प्लस बीटा का वैल्यू -5 इंटू में x प्लस अल्फा का वैल्यू -4 और बीटा का वैल्यू -5। ब्रैकेट पे ध्यान देंगे तो आएगा x² -4 -5 कितना होगा? -9 इंटू में x और प्लस 5 इंटू 4 हो जाएगा 20। माइनस माइनस प्लस कर देंगे, x² प्लस 9x प्लस 20। कौन सा ऑप्शन मैच किया? ऑप्शन कौन सा मैच किया? बी वाला इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो जब जीरोस पता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का ये कंडीशन है। ये नहीं लर्न है तो क्या करेंगे? अगर ये नहीं लर्न है तब क्या करेंगे? तो उसके लिए और भी आसान तरीका कि अगर हमको अल्फा का वैल्यू x का वैल्यू -4 है और बीटा का वैल्यू वो भी x का वैल्यू -5 है, तो हमको करना क्या है कि x इज इक्वल टू -4 दिया है और x इज इक्वल टू -5 दिया है, तो इसको इधर लेते आएंगे। -4 इधर क्या होगा? +4 और -5 इधर क्या होगा? +5। दोनों का इंटू कर देंगे तो आएगा x² प्लस 4x प्लस 9x और प्लस 20। सबको प्लस करेंगे तो आएगा x² प्लस, कुछ गलत हो गया, फिर गलत हो गया। क्या गलती हो रहा है? यहाँ पर 5 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 5। तो 4 प्लस 5 कितना होगा? 9x और प्लस में आएगा 20। तो ये उसका आंसर आ गया। बिना फॉर्मूला जाने भी आंसर ला सकते हैं। फॉर्मूला, अच्छा कुछ बच्चे कमेंट कर रहे दिखाई नहीं दे रहा है, मिस्टेक हो गया। ठीक है, फिर से देखते हैं कलर कहां गया? ब्लैक यहाँ रहा। जैसे अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -4 और बीटा का वैल्यू दिया है -5। ये दोनों वैल्यू x के ही इक्वल होते हैं। x का वैल्यू -4 है और x का वैल्यू -5 है। हम लोग को करना क्या है कि -4 को इधर लेते आना है, x प्लस 4 -5 को इधर लेते आना है, -+5 हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो आएगा x² प्लस 4x प्लस 5x प्लस 20, प्लस करेंगे 4 प्लस 5 9x प्लस 20, तभी आंसर आ जाएगा। तो अगर हम लोगों को वो फॉर्मूला पता है तभी बना सकते हैं, नहीं पता है तो डायरेक्ट 0 को क्या करना है? इक्वल टू को इधर लेके मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला नहीं लर्न है डायरेक्ट भी बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस दैट अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज है। वो इतना इजी क्वेश्चन,
लीनियर पॉलिनोमियल के लिए बताए थे अभी हम, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था लीनियर पॉलिनोमियल का कि ax प्लस बी है, पावर कितना है 1, जब डिग्री 1 तो जीरोस भी 1, तो आंसर क्या 1। सॉल्व करने की क्या जरूरत है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस दैट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज हैड। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हो सकते हैं, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब जीरो निकालना होगा तो इक्वल टू में जीरो दिखा देंगे। डिग्री कितना है इसका 2, तो जीरोस भी कितने होंगे 2, एक अल्फा आएगा और एक बीटा आएगा। दोनों आंसर सेम भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे ऑप्शन कमेंट करके कि कौन सा आंसर आ रहा है आप लोगों का। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको सही कर लेंगे x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस b। इसका आंसर अब दिया हुआ है, ठीक है, कि 0, क्योंकि जीरोस ही है और जीरोस कौन है कि जब 2 पुट अप करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है ये क्वेश्चन। अब क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर देना है x का 2, तो आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3x का वैल्यू 2 प्लस में b और इक्वल टू में 0, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 इंटू 2 होगा 6। ये तो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन ही है, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है, बस यहाँ b के बदले k कर दिया है। तो आएगा 10 प्लस b इज इक्वल टू 0, b का वैल्यू आ जाएगा -10। ऑप्शन टिक कर देंगे, ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, ऑप्शन सही से टिक करेंगे, ऑप्शन गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको पूरा बनाया हुआ क्वेश्चन भी एक माइनस प्लस के चक्कर में गलत हो जाएगा। तो आपको ऑप्शंस पे ध्यान देना है। तो ये थे पॉलिनोमियल के टॉप 10 बोर्ड एग्जाम में आए हुए एमसीक्यूज। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, प्लस ये भी बताइए कि 10 एमसीक्यू में आपका कितना एमसीक्यू सही हुआ। ठीक है, और इसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन, उसका एमसीक्यू आएगा कल इसी टाइम पे। तब तक के लिए बाय बाय।